हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एंड आप लोगों की एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। सो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के पेपर। जी हाँ, इसमें आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे 2023 के दो कोड के पेपर हैं। आप उनको अच्छे से करके जाइएगा। आप सब ये जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने जो पैटर्न चेंज किया था वो 2023 से किया था, यानी कि जो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ की शुरुआत हुई है वो 2023 से हुई है। सो यहाँ पे जो 2022 का पेपर है 2022 का, उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसमें बस एमसीक्यूज़ नहीं है, लेकिन बाकी आपका सिलेबस वही रहेगा जो है अभी। ठीक है। सो आप 2022 का भी पेपर अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 2020 के दो कोड मिल जाएंगे। सो ये 2020 का जो आपका पेपर है, उसका जो सिलेबस था ना, मतलब उसके जो चैप्टर्स थे वो कुछ अलग थे। अब जो चैप्टर्स हैं वो अलग हैं और जो पहले के चैप्टर्स थे वो अलग थे। तो सिर्फ आपको उसमें से अपनी ग्रामर करनी है। ग्रामर यानी कि ट्रांसलेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एप्लीकेशन, है ना। और ऐसे ये सब करके जाना है। पीछे के जितने भी पेपर्स हैं 2020 के, 2019 के, 2017 के, आपको इसमें पेपर मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से ग्रामर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और आप ये देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं ग्रामर में वो रिपीट होते हैं। एंड ट्रांसलेशन, जो एक ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा आता है वो है वर्षा ऋतु के ऊपर, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ये इस वीडियो के थ्रू आप अपना इंग्लिश के पेपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आप अपना इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आउट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल आइडिया में अगर हम बात करें तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये जो सेंट्रल आइडिया है, देखिए, जैसे कि आपका जो भी सेंट्रल आइडिया जो लिखते हैं वो पोएम का हमें सेंट्रल आइडिया करना होता है। तो आपके सिलेबस में जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, अमांडा, एनिमल्स, द टाइगर, द ट्रीज, फॉक्स, इस टाइप की आपके यहाँ पोएम है। सो आपको कोई भी तीन सेंट्रल आइडिया याद करके जाना, ये आउट क्वेश्चन है आएगा। सो मेरा ये कहना है कि जो सेंट्रल आइडिया याद करेंगे हम, वो आप इस तरीके से करेंगे, मतलब अल्टरनेट याद करेंगे, लगातार नहीं याद करना। जैसे आप शुरू के 3 याद करके चले जाओ, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैंने पेपर देखे हैं, वो क्या करते हैं, अल्टरनेट उठाते हैं। जैसे अगर पहला चैप्टर दे दिया, पहले पोएम का सेंट्रल आइडिया देंगे, तो फिर थर्ड का देंगे, फिर फिफ्थ का देंगे, इस तरीके से करके जाना है। अगर आप डस्ट ऑफ स्नो कर रहे हो पहला पोएम, उसके बाद आपको अ टाइगर इन द जू या अमांडा कर लीजिए, या द ट्रीज, द फॉक्स, इस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया कोई भी 3 अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के तैयार करके जाना है। बाकी एक क्वेश्चन जो आउट है बिल्कुल, वो है आपका जो आपकी बुक की जो 4 लाइंस होती हैं, ये भी पेपर आउट है। ये भी पेपर में ही क्वेश्चन आउट है, तो आप ये करके जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपनी कोई भी पोएम की 4 लाइन याद करके जानी है। तो क्योंकि 4 लाइन वो आपको पेपर में लिखनी होती है, तो बेहतर ये है कि आप 8 लाइन याद करके जाएंगे, 8 लाइंस। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 लाइन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं, तो बाकी की जो 4 लाइंस बचेंगी वो आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जैसे एप्लीकेशन हुई, एप्लीकेशन में सिर्फ आपको पैटर्न समझ के जाना होता है ना। और पंक्चुएशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंग्लिश में जो आउट होती हैं। तो बस आपको समझना है, पेपर का पैटर्न देखिए अच्छे से कि पेपर जो है वो आपका किस तरीके से पूछा जाता है। एंड होप सो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा करके आ सकते हैं इसमें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपको बेस्ट टाइम में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।